हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में के इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ऊपर के श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस माया में ताम तरन्ते, मेरे आश्रित। अभी ये आश्रय कैसे दृढ़ होता है तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधनते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, हमारी आशा स्वामिनी जी से है। हमारा बल साधन नहीं, मेरे बल से वृंदावन रानी आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें? क्यों करना और करना, ना करना और करना, ये अब तुम्हारा विषय ही नहीं, तुम तो आश्रित हो। अब जोई कहां है, करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते। आश्रय, अगर अंदर से भगवद आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। आश्रय, साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं। बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है तो भगवान उससे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान हैं। ध्यान दीजिए, राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस। प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक के कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको।
क्योंकि आश्रित है, मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय, हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। ना गणत, अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जी गणना ही नहीं करती, मानती ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है। आश्रित की चूक मेरी चूक, ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, सनकादि ने शाप दिया। प्रभु आए और कहा मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परम धाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवत श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार लिए। तुम चिंता मत कर। भगवद आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवद आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर लगाम से खींचेंगे उधर ही इंद्रिय और बुद्धि ये सब उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय। देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन, बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है। ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले,
आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा, जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता, चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात यह है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता है, लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्मदाल ध्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हां प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही ना, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता वो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ में। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय नहीं। ऐसी धूल भरी आंधी
कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। श्रीपाद धाम का दृढ़ आश्रय लिए हुए हैं। करुणा करके वर्णन करते हैं कि मेता भाद्रिक भाग्यम मम कलुषमूर्ते रपि भवे निवासो देहांतावधि यदि श्री वृंदावन भुवि तयो श्री दंपतयोर नव नव विलासैर्विहरतो पदज्योति पूरे रपितु मम संगोनुभविता। श्रीधाम वृंदावन भूमि मुझे स्वीकार कर ले। चिदानंद है भूमि, भगवत स्वरूप है। हे वृंदावन धाम मुझे स्वीकार कर लो। मेरा परम सौभाग्य होगा यदि अंतिम समय में इस रज में प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्यागूं। बहुत दुर्लभ बात है। हे वृंदावन धाम मुझे सौभाग्य दीजिए कि मैं आपकी रज में पड़ा राधा राधा ऐसा पुकार रहा हूं और मेरी अंतिम श्वासें पूर्ण हो। ये हमारे सौभाग्य से नहीं होगा, ये हमारे साधन से नहीं होगा। हे धाम, ये आपकी कृपा से होगा। अहो भाग्य जिनको ये परम लाभ मिलता है। शरीर में रज लगी है, मुख में चरणामृत है प्रियाजू का और नाम उच्चारण हो रहा राधा राधा, और शरीर पूरा हो गया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, अंतिम में पता नहीं चित्तवृत्ति कहां फंस जाए। खास बात समझो, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर देखा, महापुरुषों की बातें सुनी हैं। किसी का अंतिम समय ऊपर आम के पेड़ में आम की वृत्ति लगी कीड़ा बनकर, किसी की गीता की अवस्था में दो मोहरें लगी, वहां चित्त वृत्ति गई सांप बनकर। बड़ा अंतिम समय का फाइनल समय बहुत विचित्र होता। कल्याण तो होगा ही, पर वृत्ति के अनुसार उसका एक बार जन्म होगा। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन धाम हम पर कृपा कर दो। ये कृपा का विषय, यही है आश्रय का फल। ये कृपा का विषय होता है। जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवद आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हुए शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। लेकिन धाम की कृपा एक अमोघ है। ये हित धाम में वृंदा देवी की कृपा से कहा भी था और वहीं अनुभव भी हुआ था कि जिस समय जीव यहां शरीर छोड़ता है तो वृंदा देवी की प्रेरणा से सखियां अंतिम समय यहां शरीर छोड़ने वाले के राधा राधा ऐसा श्रवण कराती है, ऐसा स्फुरण करा देती है और उसको धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। उस समय कीर्तनिया बाबा थे तो उन्होंने कहा आप कहीं से स्वाध्याय किया क्या? वहां नहीं, छाती में स्वाध्याय हुआ है। ये बाहर की बात नहीं, वृंदा देवी ने प्रेरणा करके ऐसा अनुभव कराया हमें।
तब वो बात। उनका जिससे कोई बोले कि कहाँ लिखा है, तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो किसी ने कहा ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ा पाया नहीं, तो उनका नवीन लिख लो इसको। ये ज्ञान समुद्र है प्रभु, नवम 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 तरंगे ज्ञान की उत्पन्न होती रहती है, कुछ कृपा से उत्पन्न होती है। तो यहाँ ज्ञान का विषय नहीं है, यहाँ कृपा का विषय है। जैसे देवाधिदेव महादेव काशी में प्रत्येक जंतु को मोक्ष पदवी प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे यहाँ वृंदा देवी प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं। यहाँ धाम में जो भी आता है उनसे पास होकर आता है, उनकी कृपा दृष्टि सबका निरीक्षण कर रही। प्यारी जू का महल है, अगर चिड़िया भी आती है तो उनके आदेश से आती है। आप यहाँ आए हैं तो प्यारी जू प्रसन्न है, इसलिए आप यहाँ प्रवेश पाए आए हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अभी लौकिक तो है नहीं कि गार्ड खड़े हैं आपको अंदर आने दिया तो आप धन्यवाद दिए कि मुझे वृंदावन में प्रवेश देने के लिए आपको धन्यवाद, नहीं, यह अलौकिक है। आप आकर भी आप प्रवेश नहीं पाएंगे, वापस लौट जाएंगे। यदि महारानी जी की कृपा ना हो तो आप सोच नहीं सकते वृंदावन आने की बात, फिर यहां रहना और यहां अंतिम लीला हो जाना, ये तो बहुत मंगलमयी